जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए इस समय के लिए। प्रभु यीशु ने हम पर बड़ी दया करके हम सबको आज के दिन भी अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से और अपनी सामर्थ से परिपूर्ण रखा है। और हमारा प्रभु अपनी सामर्थ्य उपस्थिति के साथ आज भी हमारे साथ है। और हम ये विश्वास करते हैं वो अपनी योजना में हमें आज भी आगे बढ़ाएगा, हमारे सारे शत्रुओं को हमसे दूर करेगा, शैतान की हर एक हरकत को आज आपके और मेरे जीवन से दूर करेगा। प्रभु हम सबको अपनी आराधना, स्तुति, भक्ति और गवाही के कार्य में निश्चय आज भी अपनी सामर्थ्य देकर के इस्तेमाल करेगा। थैंक यू। आज का हमारा मनन भजन 143 है। आइए सबसे पहले हम इस भजन को पढ़ें। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के सामने मैं तेरा प्यासा हूँ। सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मार्ग तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। क्योंकि मैं तेरा दास हूं। परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थना सुनता है और अपने दासों की सुधि लेता है, अपने दासों के लिए हाथ बढ़ाता है, वरना आसमान को भी झुकाकर वो उनके पास उतर आता है, उनकी मदद करता है। इसी विश्वास में पक्का रहते हुए, दृढ़ रहते हुए राजा दाऊद भी अपने संकट में और खासकर शत्रुओं के द्वारा पैदा किए हुए संकट में अपने परमेश्वर की शरण में जाता है। कितनी अच्छी बात है। कितने लोग ये भूल जाते हैं संकट के समय कि हमें अपने परमेश्वर के पास दौड़ कर जाना चाहिए। वो दौड़ते हैं दुनिया में, लोगों के पास, इधर उधर उपाय करते हैं, सहायता। अब कौन हमारी बिगड़ी ठीक कर सकता है? लेकिन याद रखें, बिगड़ी ठीक करने वाला केवल एक है, वो है परमेश्वर। और हम राजा दाऊद से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि अपनी बिगड़ी के समय जो केवल सुधार सकता है, उसी के पास हम जाएं। मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना सुन। कई बार हमको संकट में लगता है, जब उत्तर में मिलने में देरी होती है, जब चंगाई मिलने में देरी होती है, जब हालात सुधरने में देरी हो रही हो, तब हमको लगता है शायद प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, शायद प्रभु के पास प्रार्थना नहीं पहुंची है, शायद मुझे और ताकत से प्रार्थना करनी होगी, शायद मुझे और उपवास करना होगा, शायद मुझे कुछ और लोगों को साथ में लेकर के प्रार्थना में बैठना होगा। लेकिन ये बात नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना अनसुनी करता हो या सुनता ना हो, या हमारी सारी प्रार्थना उस तक नहीं पहुंचती हो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाए रहता है और वो सुनता है। और यहां पर दाऊद शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। शत्रुओं ने इसके जीवन को इस तरह
तहस नहस कर दिया, मानो बिगाड़ दिया है कि कोई अब कहे कि अब इसको केवल ईश्वर ही सुधार सकता है। कई बार हम भी ऐसे वाक्य अपने मुंह से कह देते हैं कि जब दुनिया में कोई हमारी मदद नहीं कर सकता या दुनिया के तरीके से हम हालात को नहीं सुधार सकते, तो हम यही कहते हैं कि अब तो ईश्वर ही सुधार सकता है। कोई बीमार है जो इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, यही कहते हैं अब तो ईश्वर ही इसे ठीक करे और आशा छोड़ देते हैं। ये निराश व्यक्ति के वाक्य हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक ताकतवर व्यक्ति के वाक्य होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है, भले आपके या किसी किसी के लिए एक आखिरी इंतजाम हो सकता है या आखिरी हमारा उपाय हो सकता है, परंतु परमेश्वर तब भी सामर्थी है। और वो निराशा के भाव नहीं लेकर हम जाते हैं, हम इस आशा के भावों के साथ जाते हैं कि अब परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा मेरे लिए। दाऊद का हमेशा यही था, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन ये तरीका है अपने आप को नम्र और दीन करने का परमेश्वर के सामने, और अपनी बात को दिल से खोलकर परमेश्वर से कहने का। शत्रु मेरे प्राण का गाहक, मतलब कस्टमर, क्या वो खरीदता बेचता है मेरे प्राणों को, गाहक को उसने खरीदना चाहता है, वो खरीद रहा है। और प्राणों को खरीदने का मतलब है जैसे कोई किसी के लाइफ को, किसी के जिंदगी को खरीद ले, या मरवाने के लिए भी लोग खरीदते हैं। कितना पैसा दोगे, मैं इसको खत्म कर देता हूं। तो ये ऐसे लोगों के काम होते हैं जो किसी के भी जीवन का की कीमत लगाते हैं। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा या 10 लाख दूंगा या 50,000 दूंगा, इसको मेरे रास्ते से हटा दो। तो ये मानो एक तरह का एक सौदेबाजी हो रही है, एक ग्राहक को ढूंढा जा रहा है। हाँ भाई, तू कितना लेगा? कोई 10 मांग रहा है, कोई 1 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है। हाँ भाई, तुम कितने में मेरा काम कर दोगे? ये व्यक्ति है, इसको इस दुनिया से हटाना है। तो दाऊद कुछ इस तरह से तो नहीं इशारा कर रहा है कि कुछ लोग राजा दाऊद को किसी दूसरे के हाथ सबक सिखाने के लिए, किसी दूसरे के हाथ से उसको सबक सिखवाने के लिए उसकी एक कीमत दे रहे हैं कि तुम ये काम कर दो, इसको हमारे रास्ते से हटा दो। हो सकता है हमारे आसपास भी ऐसे अनुभव अनेक बार आए हों, लोग करते हैं ऐसा। आपके जीवन में भी ऐसे प्रयास लोगों ने किए होंगे कि जब आपको इस तरह से परेशान, जब खुद नहीं कर सके तो दूसरों से करवाने के लिए किए होंगे। तो यहां इसका यही एक अर्थ मैंने जो समझा है या ढूंढ कर निकाला है, वो ये है कि शत्रु हमारे प्राण का खरीदार है। वो इसे खरीद कर क्या करना चाहता है? इसी भजन से लिखा, मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाता है। उसने मिला भी दिया है, मिट्टी में मिलाया है। तो शैतान हमारे प्राण को खरीद कर उसे मिट्टी में मिलाना चाहता है। यह शैतान के एजेंट्स, दुनिया के लोग जो हमारे दुश्मन बन गए हैं, मुझे बहुत दिन के मरे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। एक और ऐसा अनुभव, माने कि जो बहुत दिन से मरा हुआ है उसको अंधेरे में डाल दिया है, बहुत दिन हो गए। तो राजा दाऊद अपने दुखों में, अपने सताव में, प्रोसिक्यूशन में, अपने विरोध करने वालों के नजर में न जाने कितने दिनों से इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। ही इज ए डेड मैन। कई लोग कहते हैं ना, किसी को जान से मारना हो तो उसको यही डायलॉग मारते हैं, यू आर डेड मैन, मतलब तू तो गया, तू नहीं बचेगा। तो राजा दाऊद को भी कुछ इसी तरह से उन्होंने समझ लिया, बस इट्स मैटर ऑफ टाइम, बस समय की बात है, ये किस दिन ये काम हो जाता, तुम तो समझो वो तो गया। जो सुपारी लेने वाला होता है वो सुपारी देने वाले को यही जवाब देता, समझो आपका काम हो गया। मतलब आप आज से ही गिन लो, वो बंदा इस दुनिया से गया, आज का काम आज ही हो गया। प्राणों के ग्राहक
लेखकों की यही भाषा है। राजा दाऊद वही कह रहा है, बहुत दिनों के मरे हुए के समान मुझे अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। शरीर में जिंदा तो हूं, लेकिन मेरे प्राण के ग्राहकों की नजर में मैं मर गया हूं। इस जैसे कि बस थोड़ी देर की बात है, समय की बात है। उन्होंने समय भी तय किया हुआ, इतने दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए, बस वही दिनों की बात है। उतने दिनों के बाद दाऊद जिंदा नहीं मिलेगा, मानो ऐसा वो एक दूसरे से कह रहे हैं। और वही बात दाऊद अपने अनुभव से या आत्मा की अगुवाई से महसूस करके परमेश्वर के सामने कह रहा है। कहता है, वो प्राचीन काल के दिन याद आते हैं, तेरे अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं, तेरे काम को सोचता हूं। कैसे परमेश्वर मुझे निकाल के लाता था, कैसे परमेश्वर मुझे सामर्थ देता था, कैसे परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ खड़ा रहता था। मैं तो सिर्फ हाथ उठाता था और शत्रु मेरे सामने गिरते चले जाते। वो भी क्या दिन थे, क्या दिन थे जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरता था, बड़े बड़े युद्ध में जीत लेता था। मेरे साथी 1000 को मारते थे या 500 को या 1 को मारते थे, मैं टेंस ऑफ थाउजेंड, दसियों हजारों को मार लेता था। क्या दिन थे। लेकिन आज मैं यहां संकट में पड़ा हूं, मुझे संकट भोगना पड़ रहा है। मेरे शत्रुओं ने मेरे जीवन को मानो अपनी मुट्ठी में कर लिया, खरीद लिया है। सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा इस दिन का इंतजार नहीं कर रही है कि शत्रु आए और मेरी गर्दन पर अपनी तलवार चलाए, या मेरे छाती में, मेरे दिल के अंदर अपनी तलवार का वार पार कर दे। दाऊद इस बात का इंतजार नहीं कर रहा है। हालांकि चारों तरफ से हालात तो ऐसे ही हैं, लेकिन वो अपने परमेश्वर को याद कर रहा है। उनके पहले मेरा परमेश्वर आ जाएगा, वो मेरी फुर्ती करके मेरी सुन लेगा, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, मैं भी चला जाऊं और शांत हो जाऊं। भाई, कब्र में जाने से अभी क्यों डर लग रहा है, क्यों नहीं जाना चाहते हो, कोई पूछ सकता है। लेकिन अभी उसने ईश्वर की काम को पूरा नहीं किया है, पहली बात। और दूसरी ये कि इस तरह से नहीं जाना चाहता है कि शत्रु उसके ऊपर फिर अपने ताने कसें। बड़ा ईश्वर ईश्वर करता था, बड़ा भक्त बनता था, बड़ा शूरवीर कहलाता था। हमने तो उसको ऐसे ही दुनिया से हटा दिया, निपटा दिया। तो शत्रु शेख ही ना मारने पाए, और परमेश्वर अगर मारे तो वो कहता है वो मेरे लिए जैसे अभिषेक होगा, वो जैसे कोई अ, परमेश्वर का भक्त करके कोई हमको मारे, सिखाए, डांटे, तो वो उसके लिए अच्छी बात है, एक शहादत है, एक शहीद होने वाली बात है। दूसरे, परमेश्वर का काम करते हुए अगर वो इस दुनिया से चला जाए तो वो उसके लिए शहादत है। लेकिन शत्रुओं के हाथ में पड़कर, और खासकर पुराने नियम के इन विश्वासियों में, संतों में एक ये बात थी कि खतना रहित के हाथ से मरना एक बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। वो उनके हाथ से, राजा शाऊल ने भी इसीलिए अपने आप को आत्महत्या कर ली थी, तलवार पर खुद तलवार खड़ी करके उसके ऊपर गिर गया। उसका बेटे, तीनों बेटे भी इस तरह मर गए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हमको खतना रहित ना मारे। ये एक बेइज्जती की बात मानी जाती थी। यहूदियों में कहो, इजरायलियों में कहो, सब में एक बेइज्जती की मानी जाती थी। यही भाव कुछ इस तरह से यहां भी वो प्रकट कर रहा है कि इन शत्रुओं के हाथ से, इन खतना रहितों के हाथ से मैं क्यों मारा जाऊं, मैं क्यों मारा जाऊं। परमेश्वर अगर मेरा प्राण ले तो वो ऐसा अच्छा है। मैं कब्र में ऐसे पड़ने वालों में नहीं जो शर्मिंदगी के कब्र में पड़े रहे, शर्मसार, जिनके बच्चे, परिवार, खानदान, मेरा मेरे कर्मचारी सब मेरी मौत के बारे में बात करते हुए शर्मिंदा हूं। अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे,
क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। प्रभु, अब मैं तुझ पर आसरा रखता हूँ। मुझे कौन सा उपाय करना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, मुझे कौन से मार्ग पे चलना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन सा तरीका अपनाना है, वो अब तू मुझे बता। ये बड़ी एक अच्छी बात है प्रार्थना के हिस्से में कि हम परमेश्वर से उपाय भी पूछें, परमेश्वर से रास्ता भी मांगे, परमेश्वर से प्रबंध मांगे। तू प्रबंध कर प्रभु, तू उपाय कर। अब सब कुछ बिगड़ गया है, अब तू सुधार। मेरी बिगड़ी को तू सुधारने वाला है, तू अब सुधार प्रभु। मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे वो उपाय दे, मैं किस मार्ग पर चलूं, कैसे अपना काम करूं और शत्रु को कैसे अपने रास्ते से हटाऊं। ये यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। साथ में ये भी रखना प्रभु कि मैं धर्म के मार्ग से न हटने पाऊं। ये सताने वाले तो सब धर्म के मार्ग से हट चुके हैं, ये तो सब दुष्टता के मार्ग पर चल रहे हैं, अनर्थ के मार्ग पर चल रहे हैं, अत्याचार के मार्ग पर चल रहे हैं। इनमें ईश्वर का कोई भय ही नहीं है, वरना ये परमेश्वर के अभिषेक के बारे में उसे छूना तो क्या बात भी नहीं करते। इनको तो मेरी पहचान तक पता नहीं है कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर तू है। मेरा तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में लेकर चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला जिला मुझे क्विकन मी, ऐसे इंग्लिश में लिखा है क्विकन मी, माने कोई जैसे मर जाता है उसको जिला। हालात हमको ऐसा सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर करते हैं, कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो ना जिंदों में हूं ना मरो में हूं, ना मरे हुआ हूं मैं। तो ये जो स्थिति है कि जिंदा होते हुए भी अपने आप को मरे हुओं में गिनना, उसी हालात में राजा दाऊद भी पहुंच गया है। तो कहता है, मुझे जिला, अब तू मुझे जिंदगी दे, मैं मरे हुओं के समान हो गया हूं। बस जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया से कहा, तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। वहां पर उसका अर्थ यह है कि उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, नया जीवन पाया, जीवन पाकर नई सृष्टि बने और जीवते कहलाते हैं। लेकिन फिर परमेश्वर के उस अनुग्रह को भूल गए और संसार के कामों में, दुनिया के कामों, जिन पापों को छोड़ दिया था उन्हीं को करने लगे। और इसलिए कहता है कि जीवता तो कहलाता है, मतलब उद्धार नहीं खोया है उन्होंने, उद्धार से गिरे नहीं हैं, लेकिन आत्मिक जीवन उनका पूरी तरह बिगड़ गया, चाल चलन बिगड़ गया है। तो वहां इसलिए कहता, तो याद कर कहां से गिरा है, कौन सी चीज ने तुझे गिराया है, और फिर से तौबा कर और नई सृष्टि के समान फिर से अपने आप को जिंदा कर। तो यहां तो ये आत्मिक रूप से एक तरह से निराश है, हताश है, और उसे मृत्यु के अनुभव के समान गिनता है। जब भी हम, वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार, तो ये इंसान मन से इतना हार चुका है कि अपने आप को मरे हुए को समान, इसलिए वो कह रहा है, मुझे जिला, मुझे फिर से जिला, मुझे जिंदा कर। तो परमेश्वर निश्चय उसे अच्छा कर देगा, और परमेश्वर की करुणा, और कि मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। केवल एक कारण काफी है, मैं तेरा दास हूं प्रभु, मेरी दुआ सुन ले और मेरे सब बिगड़े हालात को आप ठीक करें, शत्रुओं को दूर करें, और मुझे फिर से उस निर्भयता में, उस हिम्मत में, उस सम्मान में, उस आजादी में खड़ा कर। परमेश्वर प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु सचमुच में हमको भी ऐसे हालात से निकाल कर लाया है, अनेक बार निकाला है। यदि आज आप फिर से किसी ऐसे हालात का शिकार हैं
जहां शत्रु आप पर बोली लगा रहा है, आपके प्राणों पर बोली लगा रहा है, तो आप परमेश्वर के दास हैं, ये मत भूलिए। और हमारी सहायता केवल हमारे परमेश्वर के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं। कोई हमें नहीं छुड़ा सकता। शत्रु से डरना छोड़ें, प्रभु के चरणों पर आकर उससे गिड़गिड़ाना शुरू करें। अपने आंसू भी बहाना पड़े तो दुआ में बहाएंगे, हमें जोर जोर से भी रोना पड़े तो हम दुआ में रोएंगे, परमेश्वर के आगे रोएंगे, ताकि हम शत्रुओं के सामने रोना ना पड़े, गिड़गिड़ाना ना पड़े, क्योंकि वो गिड़गिड़ाने पर भी माफ नहीं करते। शत्रुओं के दिल में क्रूरता होती है, दया नहीं होती है, कंपैशन नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर कंपैशन करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो निराशा की वादी से निकाल कर हमें आपके चरणों पर लाता है। परमेश्वर आपके सम्मुख खड़ा करता है, हमें आजाद करता है। सारे शत्रुओं को नष्ट करने की सामर्थ आप में है। हमारे बिगड़े हुए हालात को प्रभु आप सुधारने वाले हैं। यदि आज सुनने वालों में कोई ऐसा है जिसके हालात बिगड़ चुके हैं, चारों तरफ से शत्रुओं से, परेशानियों से और बिगड़े हुए हालात से घिर चुका है, तो प्रभु हम मिन्नत करते हैं, हम आपके दास हैं। परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर हैं। हमारा गिड़गिड़ाना सुने प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाएं, हर एक शत्रु को हमारे मार्ग से हटा दें। परमेश्वर, हमें फिर से जिंदा करें, हमें फिर से सामर्थ्य परमेश्वर कि हम आपकी महिमा करते रहें। सहायता मदद कर हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को। हे प्रभु जी, मैं आपके सम्मुख खड़ा करता हूं, अपने हाथ बढ़ाकर सहायता कीजिए, मदद कीजिए। मेरे प्यारे यीशु, अपनी सहायता स्वर्ग से भेज दीजिए, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाइए, क्योंकि आपका हाथ छोटा नहीं है प्रभु। हमारे हालात तक पहुंच जाता है और हमें निकाल लेता है। निकाल लीजिए परमेश्वर, सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को आपने सुना, मैं आपका आभारी हूं। अवश्य इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलें। प्रभु आपको आशीष करे, और इस सरमन से आपको आशीष मिली है तो जरूर हमारे साथ भी बांटें, दूसरों के साथ भी बांटें। गॉड ब्लेस यू।